हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ डेट फ्री भी है एंड डिविडेंड पेइंग कंपनी भी रहने वाली है। अगर कंपनी की लास्ट 10 ईयर्स की मीडियन सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 31% है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर एंड अगर दिसंबर की क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिया है एंड प्रॉफिट देने के साथ साथ एफआईआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में इन दिसंबर की क्वार्टर। इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 27% के आसपास के निकल के आ रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 5367 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी बहुत ही ज़्यादा हाई है, 59.7 की पी है। ऑलमोस्ट 3% के आसपास की आरओसी है एंड 2.5% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 साल की जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 100% से भी कम है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.12% है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, प्रोज में से मैंने 3 पॉइंट वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था, ये तीनों पॉइंट। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलमोस्ट नहीं गाइस, कंपनी टोटली डेट फ्री है। मैं आप लोगों को बैलेंस शीट चेक करा दूंगा। एंड उसके साथ साथ है कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया, डेट रिड्यूस करके कंपनी अभी टोटली डेट फ्री बन चुकी है। अगर कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, 31% के आसपास की। टैक्स रेट सिम्स लो। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड लास्ट 3 साल की जो डिविडेंड पे आउट है वो दोनों ही काफ़ी कम है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। डेप्टर डेज इंक्रीज हुई है एंड प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लास्ट 3 साल में करीब 7.31% के आसपास की डिक्रीज हुई है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स दिया है कंपनी ने इन दिसंबर की क्वार्टर। और अगर प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है कंपनी ने इन दिसंबर क्वार्टर कंपेयर टू जून एंड सितंबर की क्वार्टर। अगर करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में अगेन कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स पोस्ट कर सकती है बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि देखो रिकॉर्ड जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था कंपनी की वो 1159 करोड़ के आसपास का था। अभी ऑलरेडी कंपनी 1126 करोड़ के आसपास की सेल्स दिखा रही है, तो 1200 से 1300 करोड़ के आसपास की सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर। अगर प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो 90 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। हो सकता है कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे दे और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसका जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, अभी कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। और यहाँ पे अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 2800 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास एंड डेट टोटली जीरो रहने वाली है। टोटली डेट फ्री कंपनी है, ना कि ऑलमोस्ट डेट फ्री। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 31.07% पैसा जो है वो प्रोमोटर्स का लगा हुआ है, 7.59% पैसा एफआईआई का एंड 0.03% पैसा डीआईएस का लगा हुआ है और अदर्स का पैसा 0.42% लगा हुआ है। काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 27% के आसपास की निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज 26.99% के आसपास की निकल के आ रही है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देते हो। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करने वाला, और क्यों नहीं करने वाला उसके पीछे का रीज़न जान लो। कंपनी एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है 1 साल से भी ऊपर की टाइम पीरियड में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ही रेंज पे कंपनी जो है वो 1 साल से भी ज़्यादा की टाइम पीरियड में कंसोलिडेट कर रही है, इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला। और रही बात लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करने वाला। बाकी आप लोग प्रॉफिटेबल कंपनी है तो डेफिनेटली कंसिडर करके चल सकते हो। ये नहीं है कि, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही सही कंपनी है मल्टीपल रिटर्न देके जाएगी, ये बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। कंपनी के वेबसाइट में जाओ, गूगल करो कंपनी के बारे में। अगर कंपनी की फंडामेंटल्स एंड कंपनी की जो पॉलिसीज़ है
वो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हो। ये नहीं है कि कंपनी आप लोग को लॉस करा देगी, इन लॉन्ग टर्म कंपनी सही है। तो गाइज़ ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी आईटी में लिस्टेड है और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 67,26,372 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 1369.49 लाख रुपीज़ के आसपास की निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 63,751 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 20.15 की प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 85.51% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 90% या तो फिर 95% के ऊपर ही बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी में इंट्रा ट्रेड लिया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग ही है, एकदम वीक नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि लोग जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस कंपनी को अभी पोजीशन बनाने के लिए। मतलब लोग अभी पोजीशन भर भर के इस कंपनी में बना रहे हैं। हो सकता है कोई एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड करे या तो फिर कोई बड़े मूव एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दिस कंपनी। आई गेस वहाँ पर लिखा था कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, इसीलिए इतना ज़्यादा बाइंग आ रही है। मतलब बाइंग तो नॉर्मली इंट्राडे में भी होता है, लेकिन पोजीशन बाइंग हो रही है इस कंपनी में। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आ रही है 67 लाख के आसपास की, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को एक बार चेक करना है। और वो हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है। एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों को क्या करना चाहिए, कि आप लोगों को अभी पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं, उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे देख सकते हो आज कंपनी 2.89% डाउन थी, 20 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एवरेज से काफ़ी कम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एवरेज से कम वॉल्यूम ही आज निकल के आई है। ये जो येलो लाइन आप लोग को दिख रहा है ये 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम नहीं बोल सकते, लेकिन एवरेज से कम वॉल्यूम आज के दिन निकल के आई है। एंड अगर आज के वॉल्यूम की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें तो वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है। अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए वो ध्यान से सुन लो। देखो गाइस, लोग बाई कर रहा है, इसका मतलब मैं भी बाई करके चल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी मत करो। लोग अगर कुएं में कूदेगा या तो फिर 5 माले की बिल्डिंग से कूदेगा तो आप लोग भी कूदोगे क्या? नहीं कूदोगे ना। तो वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। जब ये कंपनी बाउंस बैक देगी तो आप लोग को एंटर करना है फॉर दी टारगेट्स। ठीक है, टारगेट क्या है? अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे रही है और अगर यहाँ से दे रही है, मतलब यहाँ से स्लिप करने के बाद अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे रही है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलना है फॉर द अपर टारगेट। अगर यहाँ से बाई कर रहे हो तो फास्ट टारगेट होगा 19.5 और अगर यहाँ से बाई कर रहे हो तो 23 का फास्ट टारगेट रहने वाले। और देखो गाइस, ये जो सपोर्ट है ना 19.5 का, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी में। देख सकते हो यहाँ पे 2020 मतलब ऑलमोस्ट 2020 के यहाँ पे अगर देखा जाए तो अक्टूबर की महीने से इसी रेंज पे कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ जाती है कंपनी के लिए। ये 17.5 की लेवल कभी भी नहीं दिखा है। उसके बाद जब ये कंपनी इस रेंज में घुस गई है उसके बाद से 17.5 की लेवल नहीं दिखाई है। तो मैं देखो लोग इसी के भरोसे पे बाई करके आई गेस यहाँ पे चल रहा है, इतना ज़्यादा पोजीशन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये एक कन्फर्म गेन है। ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ पर शेयर का कंफर्म गेन यहाँ पे ये कंपनी आप लोग को बना के देगी। तो आप लोग भी ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन आंखें बंद करके यहाँ पे बाई नहीं करना है। जब कंपनी बाउंस बैक देगी तभी आप लोग को बाई करना है। और अगर आंखें बंद करके बाई कर रहे हो तो आप लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 18 रुपये के आसपास का रहने वाला है। ठीक है, टारगेट होगा 3 रुपये पर शेयर, 3 से 3.5 रुपये, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1.5 रुपये का होगा। ठीक है, मतलब 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ठीक है, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। और अगर इससे भी ऊपर चली जाती है, 23 से भी ऊपर चली जाती है, तो उसके ऊपर के भी लेवल आप लोग देख सकते हो 27.35 के लेवल। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।